तो नमस्कार। कई बार ऐसा देखा जाता है कि गाय भैंस को 2 सीमन स्ट्रो लगा दिए जाते हैं और वहाँ बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहता है कि अब जो बछड़ी आएगी, जो पाडी आएगी, जो नस्ल आएगी वो किस नस्ल की होगी। ये बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहता है। ऐसा ही एक प्रश्न हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने किया जिनका नाम है हितेश मकवाना और इन्होंने रामावत वैद ज्ञान लेकर के प्रश्न किया। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत वैद ज्ञान लेकर के कर सकते हैं। ये कह रहे हैं सर AI वर्कर ने गलती से 2 सीमन दिया है। मेरी बफेलो को एक सूरती बुल का है और दूसरा बन्नी बुल का है, तो कौन सी ब्रीड की बच्ची आएगी सर प्लीज़ बताइए। वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है कि अगर 2 सीमन लगा दिए गए हैं, 2 सीमन स्ट्रो लगा दी गई है और दोनों ही अलग अलग नस्ल की लगा दी गई है, तो कौन सी नस्ल अब पैदा होगी। देखिए, पहले तो मैं आपको 2 सीमन स्ट्रो वाले कंसेप्ट को बता देता हूँ कि कई जो AI वर्कर हैं जो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 अगर ट्रेंड है भी तो उनके पास जो सीमन स्ट्रो है हो सकता है कि उनके पास जो सीमन स्ट्रो है वो जांच किए हुए नहीं हो। नंबर 2 ये हो सकता है जांच किए हुए नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने रिजल्ट को बेटर करने के लिए ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ऐसा करते हैं कई लोग। लेकिन अगर ट्रस्टेड है, जांच किया हुआ है, तो एक ही बहुत है। बाकी कई जगह देखा जाता है कि रिजल्ट को बढ़ाने के लिए ऐसा सोचते हैं कि रिजल्ट को बढ़ाने के लिए 2 स्ट्रो लगा दें, लेकिन वो 2 स्ट्रो अगर लगाई जा रही है और यहाँ आपने बताया कि एक बन्नी ही लगी है और एक दूसरी नस्ल कौन सी बताई आपने, मैं भूल गया, सुरती होगी, सुरती की लगी है, तो कौन सी नस्ल पैदा होगी। इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि जब भी फीमेल में से अंडा निकलता है, ओव्यूम निकलता है, वो ओव्यूम आकर के और फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का, और उस समय स्पर्म आते हैं जो आपके द्वारा AI वर्कर के द्वारा सीमन स्ट्रो के माध्यम से अंदर छोड़े गए हैं, और उन स्पर्म में से पहले जो स्पर्म पहुंचेगा वही स्पर्म उस अंडे के अंदर घुस जाएगा, यानी उस अंडे के साथ फर्टिलाइजेशन कर देगा, निषेचन हो जाएगा। तो जिस स्पर्म का पहले घुसना होगा वही स्पर्म किस बुल का है, उसी की संतान पैदा होगी। अगर आपने दोनों स्ट्रो लगवाई है तो दोनों में से मान लीजिए कि दोनों के ही गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक जो ही स्पर्म अंदर घुसता है अंडे के, जितने में उसकी कवरिंग जो है वो बंद हो जाती है। जैसे देखिए, मैं अगर छोटा सा आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जैसे मान लीजिए अंडा है, ठीक है, जो ओव्यूम है, जो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में है, और इसमें एक स्पर्म घुसा, एक स्पर्म इसमें जो ही घुसा, और एक स्पर्म घुसते ही ये कवरिंग जो है वो इतनी टाइट हो जाएगी कि दूसरा स्पर्म उसके अंदर नहीं घुस पाएगा। तो पहले किसका पहुंचा है, काम तो एक स्पर्म ही करेगा। हम करोड़ों की संख्या में स्पर्म छोड़ते हैं अंदर, डिपॉजिट करते हैं, लेकिन काम कितने आते हैं, मात्र एक। तो मात्र एक जो अंडे के अंदर घुसा है वो कौन सी नस्ल का घुसा है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से जो भी हो वो देख लीजिएगा। अब आपकी भैंस किस नस्ल की है या आप किस नस्ल की चाहते हैं, ये आपको पहले AI वर्कर महोदय को बताना चाहिए था कि मुझे इस नस्ल पर काम करना है, इस नस्ल की मुझे सीमन स्ट्रो यूज़ करवानी है, इस बुल की मुझे सीमन स्ट्रो यूज़ करवानी है। तभी भाई आप अच्छी तरीके से देखो, कुछ जागरूक तो आपको होना पड़ेगा। आप पहले ही बोलेंगे, जब आप उन्हें AI के लिए कॉल करते हैं या नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ले जाते हैं, तो आप पहले ही उन्हें बोलेंगे कि मुझे इस बुल का सीमन स्ट्रो मुझे चाहिए। तो आप या पहले ही आप AI मतलब हीट में आने से पहले ही उनसे संपर्क करेंगे और बोलेंगे कि मुझे ये बुल चाहिए, फलां बुल, मान लीजिए कोई इच्छित बुल हो, तो वो मंगवा करके और उसका लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ अब वो लगा रहे हैं, वो अपने हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं।